डीएलएड फर्स्ट ईयर गणित का यूनिट 1 इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है गणित की प्रकृति, इतिहास तथा संस्कृति पर समीक्षा आकलन। इस यूनिट को शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात आपको जान लेनी है कि आपकी फर्स्ट ईयर के गणित के जो अधिकतर टॉपिक्स हैं वो आपको रीट और रीट मेंस की एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इनकी तैयारी करनी है, जिससे आपकी आगे की जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी हद तक इनसे ठीक हो पाएगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसका दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणित की प्रकृति का दर्शन स्पष्ट कीजिए, जिसके आपको 3 टाइप्स में लिखना है। पहला टाइप आपको यहाँ पर डालना है कि सामान्यतः समान समझी जाने वाली वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करना तथा असमान दिखाई देने वाली वस्तुओं में संबंध स्थापित करना यहाँ पर गणित की प्रकृति है। और दूसरा टाइप आपको यहाँ पर डालना है वस्तु की प्रकृति से संबंधित सिद्धांत का वर्णन करना। और तीसरा है अनुभवों और मूल्यों को व्यवस्थित और परिष्कृत करना, इसका जो दर्शन है गणित की प्रकृति की। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणित महत्वपूर्ण विषय क्यों है, गणित क्यों पढ़नी चाहिए। तो ये भी दोस्तों काफ़ी बार परीक्षा में आया हुआ है और आपको इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना है। गणित मनुष्य के बौद्धिक चिंतन का विषय रहने के कारण दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के संबंधित महत्वपूर्ण विषय है। इसकी आवश्यकता कुली को रुपए के हिसाब से लेकर अर्थशास्त्रियों व मंत्रियों तक रहती है। जब हम बाजार में जाते हैं तो लेन देन, पैसों की लेन देन आदि में भी हमारे गणित का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। गणित मस्तिष्क में नई रचनात्मक कल्पनाएं उत्पन्न करने और विचारों की दिशा देने के लिए आवश्यक है। वास्तव में गणित का वह अद्भुत उपकरण है जिसे मानव प्रतिभा ने सत्य की खोज के लिए निर्मित किया है। इस तरह से दोस्तों आपको इसका शॉर्ट में सारे जो ये लाइन्स हैं इनको याद कर लेना है। बिल्कुल शॉर्ट में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभ्यता को लेकर के। तो पहली सभ्यता आप दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बेबीलोन सभ्यता। इसमें देखिए संख्या प्रणाली में आपको 1 से 10 तक के प्रतीकों के नाम पूछ सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 1 को आपको इस तरह से लिखना है, 2 को इस तरह से लिखना है, 3 को इस तरह से लिखना है और 4 में आपको 3 डंडे ऊपर करने हैं और 1 डंडा इसके नीचे कर देना है और 5 में आपको नीचे 2 डंडे करने हैं, ऊपर 3 डंडे करने हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है और यही सेम क्रम इसका चलता रहेगा। और आगे देखिए 10 को आपको इस तरह से चिन्ह बनाते हुए इस तरह से आपको लिख देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी दोस्तों कई बार परीक्षा में आया हुआ है, तो आपको इसका थोड़ा-सा ध्यान दे रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रोमन संख्या पद्धति, ये भी दोस्तों आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, 1 नंबर का, 2 नंबर का। तो यहाँ पर आपको देखिए नॉर्मल इनका आपको ध्यान रखना है कि 10 को आप इस तरह से लिखते हैं, 50 को एल लिखते हैं और 100 को सी लिखते हैं और 500 को डी लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली आप जो काउंटिंग करते हैं तो नॉर्मली आपको शुरू की तो काउंटिंग आती है, बट आप जब थोड़ी सी बड़ी काउंटिंग करते हैं जैसे 413 को आप रोमन संख्या में लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस तरह से लिखेंगे। तो आपको ये लिखना है। और इसके साथ ही दोस्तों आपको एक बात यहाँ पर भी ध्यान रखनी है कि अगर कोई बड़ी संख्या यहाँ पर मान लीजिए कि 10 है, अब यहाँ पर कोई डंडा दिया हुआ है तो इसका मतलब कि इसमें तो काउंटिंग हो रही है, एक यहाँ पर जुड़ रहा है तो 11 हो गए। और अगर आपके इधर यहाँ ये डंडा आता है तो फिर यहाँ पर 9 होंगे, यानी कि बड़ी संख्या कोई है और उसके पहले छोटी संख्या आती है तो वो उसमें से माइनस करेंगे और बाद में अगर आती है तो प्लस करेंगे। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और रोमन संख्या को दोस्तों और ठीक से समझने के लिए हम एक उदाहरण को भी सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 413 लिखा हुआ है और इसे रोमन संख्या में लिखने के लिए हमारे पास जो यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं किस तरह से आपको लिखना है। तो 413 लिखने के लिए दोस्तों हमारे पास बड़ी संख्या यहाँ पर 500 है, तो हम यहाँ पर सीधा डी लिखेंगे तो 500 हो गए यहाँ पर, बट हमें तो 413 ही चाहिए। तो यहाँ पर 100 हम कम कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए सी जो है हमारे पास 100, तो उसको हमने कम कर दिया है। अब ये हो गए 400, सी और डी मिलकर के 400 हो गए और हमें अब 13 और चाहिए। तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे और 1 2 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, इस तरह से आपका ये काउंटिंग रोमन संख्या में हो जाती है। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप तो आसानी से आप इसे सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है माया सभ्यता का। माया सभ्यता में देखिए आपको क्या करना है। माया सभ्यता का इस तरह का प्रश्न आपके कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि 19 को कैसे लिखना है। अब देखिए 19 को इस तरह से इन्होंने लिखा है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो 4 बिंदु दिए हुए हैं, इनको प्रत्येक बिंदु को हम 4 अंक अगर मानते हैं तो ये दोस्तों 4 चौक 16 हो जाते हैं और नीचे 3 लाइन दी हुई है तो ये मिलकर के 19 हो जाते हैं। इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। या फिर दोस्तों आपकी जो ये लाइन दी हुई है इसको अगर हम 5-5 माने तो 5 3 15 हो गई और वो 4 बिंदु मिलकर के 19 हो गए। तो किस तरह से काउंटिंग होगी थोड़ा सा मुझे भी ये दोस्तों समझ में नहीं आई है। आप इस बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए प्रॉपर इसकी जो क्लासेज हैं आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको काफ़ी मिल जाएंगी। बट इनका जो क्वेश्चन है दोस्तों कम चांसेस है आने का, बट थोड़ा सा आपको ये 19 वाला पिछली बार आया हुआ है तो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। और इसी के साथ में दोस्तों माया सभ्यता में जीरो को टीठा लिखा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जीरो को इस तरह से लिखा जाता है।
बीच में लाइन भी 0 में डाली जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछ सकता है या फिर ऑप्शनल देकर भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर किस पद्धति पर कार्य करता है, इसके प्रतीक भी आपको लिखने हैं। तो कंप्यूटर जो है बाइनरी पद्धति पर, द्विआधारी पद्धति पर कार्य करता है, जहाँ पर 0 और 1 इसके 2 प्रतीक रहते हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिआधारी एवं चतुराधारी पद्धति के प्रतीक बताइए। तो त्रिआधारी पद्धति अगर है तो 0, 1, 2 इसके प्रतीक हो जाते हैं, और अगर चतुराधारी पद्धति है तो फिर 0, 1, 2, 3 इसके प्रतीक हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे गणित सीखने से दूर क्यों हो रहे हैं। तो गणित एक ऐसा विषय है जिसे सीखने में बालक आनंद का अनुभव करते हैं, एवं कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनका विद्यालयी गणित से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं हो पाता, उन्हें यह विषय निरस और उबाऊ लगता है। कई बार तो स्थिति ये भी आ जाती है कि बालक विद्यालय ही छोड़ देता है। इसके मुख्य कारण है पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों द्वारा पढ़ाई का जो स्वरूप तैयार होता है वह उन्हें उबाऊ और निरर्थक लगने लगता है। उनके जीवन में अनुभवों के लिए कोई जगह नहीं होती है और विद्यालय छोड़ देते हैं। आज भी कक्षा में अध्यापन के दौरान बालक के अनुभवों का इतना उपयोग नहीं किया जाता है, मात्र किताबी ज्ञान को बच्चों को स्थानांतरित किया जाता रहा है। बच्चों में भी मौखिक गणना करने की क्षमता का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है, वह मौखिक गणित के अनुसार नहीं हो रही है, या रोजमर्रा में काम आने वाले उन तरीकों के अनुरूप नहीं हो रही है, जिस कारण बच्चे गणित सीखने से दूर हो रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और देखिए, आपके जो छोटे क्वेश्चन आएंगे वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, और अगर आपके कोई बड़ा क्वेश्चन इस यूनिट से आता है तो वो इस तरह का आएगा कि बच्चों को गणित सीखने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, गणित से बच्चे दूर क्यों भाग रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से उनका सॉल्यूशन कर पाओगे अगर आप इन बातों को ठीक तरीके से समझ गए हो। इस यूनिट में दोस्तों बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों शिक्षण विधियाँ थोड़ी सी ज़्यादा दी हुई है, आगे जो हम यूनिट डिस्कस करेंगे उनमें आपको क्वेश्चंस भी सोल्व करवाए जाएंगे। तो आपको कंटिन्यूस सारे जो वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख पाएंगे लगातार सभी यूनिट्स को। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आप ठीक तरीके से फर्स्ट यूनिट गणित का समझ चुके होंगे। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।